सम्मत से बोल रही है। आज शुक्रवार है, 1968 की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने समझा दिया है। जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होते हैं। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जो मनुष्य मरते हैं तो बड़ा रोज दीवा जलाते हैं और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत आप ही जगाए रहे हो पुरुषार्थ कर करके। तूफान हर एक को आने हैं। अब हर तो एक की कहे जाते हैं। ये जो है ये तो एक ही कहानी है। सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। तो ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कहानी को सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो अपन जानते हैं कि बहुत ही ये माला वाले जो है दाने इंतजाम की जो चल हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं। तो वास भी माला वाले बनते हैं। ऊर्जा नहीं आती है इस माला में ना। जो भी माला वाले हो उसमें भी ख्याल तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहन जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहाँ माया मिली। ये तूफान लगा करके का ऐसे विक्रम न बनाए देवे जो दीवार झटका हो जाए। अब इसमें योग की भी बल चाहिए तो ज्ञान का भी बल चाहिए, दोनों चाहिए। ये जानता रहे कैसे योग से, योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है। क्योंकि बच्चों को योग और वर्षा अपना भी है, योग और ज्ञान से वर्षा। तो हर एक को अपने अपने दीवे की संभाल करनी है। कितनी संभाल को करनी होती है, जानते हो तो माया कितना हैरान करती है। और बड़े बड़े पुरुषार्थ भी अंत तक चलना है, चलना ही है। ऐसे नहीं है कि रेस के घोड़े कोई चलते चलते डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं ना। डेस्टिनेशन को उस लक्ष्य को पहुंचना ही है। तो देखो कितनी इसकी संभाल करना चाहिए। कहाँ कमती भी न हो जावे, बुझने जावे। इसके लिए में योग और ज्ञान का खेत दोनों चलना पड़ते हैं।
अब बच्चे जानते हैं कि बरोबर जो बहुत छोटा दीवा है तो बिल्कुल थोड़ी चिंगारियां जिनमें रह जाती है, क्योंकि उनमें ताकत है नहीं योग और माया की, तो फिर देखो दौड़ नहीं सकते हैं। जिसमें योग की और ज्ञान का बल नहीं है तो दौड़ के पहुंच नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो पुरुषार्थ वाले को करना चाहिए, अपन को ऐसे नहीं समझना चाहिए। नहीं बच्चे जब है सब्जेक्ट होती है स्कूल में तो अच्छा देखते हैं, कोई पहले पढ़ाई में सीखने जाते हैं तो जोर लगाते हैं मैथमेटिक्स में जिसमें फिर उनको वही मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क मिल जाती है। वैसे अभी जोर फिर देना चाहिए, अच्छा वो तो नहीं तो मिला है, सब्जेक्ट तो है बहुत ही सर्विस की, स्कूल सर्विस की तो अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा ने समझाया जो स्कूल सर्विस करते हैं बच्चों को सुख देते हैं। समझो कि ये रतन बच्चे हैं, इनको तो सर्विस करनी है योग और ज्ञान की। अच्छा ग्राहकी तो बहुत हो जाएगी पीछे आस्ते आस्ते, तुम जानते हो ग्राहकी बहुत जब नामी ग्राहक हो जाते हैं दुकान जिसके होना तो रहने बच्चे एक तरीके से 8-8, 10-10 दुकान होते हैं। तो मैं देखा हूँ दिल्ली में एक दुकानदार का है, उसके 10-20 ब्रांचेज है। एक अपने सिलाई की फलाने की तो होती है ना ब्रांचेज, सभी ब्रांचेज एक जैसे नहीं चलती है, कोई में ग्राहकी कम कोई में जाती। तो जब जास्ती होती है तो बड़े बिजी हो जाती है, उनको बच्चे करने की कोई फुर्सत नहीं होती है। और तुम्हारा एक दिन वो समय आने वाला है कि तुमको रात को भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्ची जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझाया कि ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, जोड़ी बढ़ते हैं, और यह अल्लाह ही ज्ञान रत्न जिनसे इतना तो पद मिलते हैं। तो जब मालूम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएंगे, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकी होगी तुम समझते हो कुछ अच्छी तरह से। अरे बात मत पूछो तुम, मैंने क्यों तो बच्चे बहुत आएंगे। जब नाम के ग्राम हो जाते हैं तो कोई भी दुकान तो एक तो यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ मक्खन बहुत अच्छा मिलता है, तुरंत किफायती है, बहुत सस्ता भी है और बहुत फसला है। तो ये जानते हो कि बराबर यहाँ जो राजयोग की शिक्षा मिलती है जी, और बाहर में तो जो क्या मिलते हैं ज्यादा तो लोग जो पत्थर डाल देते हैं जोड़ी में। तो बच्ची जब मालूम हो जाएगा सबको बहुतों को तो तुम कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर उस समय में ये बेचारी ज्ञान और योग के सर्च करेगी, फिर दूसरे बच्चे इन सब जो को बचा दे खिला दे पिला दे, तो वो ये भी जब कोई बुद्धि में रहता है मैं योग में रह करके बाबा की याद करेंगे। मगर मैं बादशाह कोई बहुत कहते हैं मेरी वाणी नहीं खुलती है, मैं बादशाह नहीं कर सकता। अच्छा फिर क्या करना चाहिए सब्जेक्ट दूसरी, अच्छा फिर पकाना है फलाना करना है, बहुत ही सर्विस पड़ी हुई है, तो फिर उनमें अगर लग जाए तो उनमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो सबकी आशीर्वाद देखो बाबा इंस्टेंस तो देते ही रहते हैं। जैसे बोली बच्ची है तो कितना खाना पकाती है, फिर साथ ही उनके पूरी भी है। अभी वो तो दोनों जानती है कि बराबर हम योग और ज्ञान की सर्विस नहीं कर सकेंगी, समझे नहीं कर सकेंगी, तो फिर क्या कभी 100 मार्क्स कैसे ले रहे, तो फिर स्कूल सर्विस उनकी भी बहुत, क्योंकि सबकी आशीर्वाद है वो इनके भी आशीर्वाद है। ये भी कहेंगे थैंक यू किसको आपको रोटी पका के खिलाती हो, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली ऐसे हो ही जाते हैं। तो उनको भी तो मार्क्स मिल जाने की है, क्योंकि यज्ञ में जो सर्विस करेंगे कोई ना कोई को सुख जरूर मिलना है। तो तुमको तो बात मत पूछो, क्योंकि बहुत सस्ती खान है, ऐसे खान को कोई जानते नहीं है। ये है हीरो जवानों की अविनाशी रत्नों की खान। मनुष्य तो इस रत्नों को न जान कर करके वो 8 रत्न होते हैं, अंगूठे बनाते हैं, इसमें डालते हैं, मालाएं डालते हैं, पूजते रहते हैं। तो ये तो मालूम नहीं कि हमारा दिल की किसकी बनी हुई है।
अभी तुम बच्चे जान चुके हो कब ऐसे ये माला के दारा बना, हम यहाँ पुजारी बनते हैं, हम भी बचपन पे ऐसे करते हैं और पता नहीं पता हम क्या करते हैं। देखो कितनी वंडरफुल है ये नॉलेज। बाबा बोलते हैं ये ज्ञान दुनिया में कोई जान सकते हैं किस बात को, कोई एक भी नहीं मालूम है जिसको ये माला का दारा अगर मालूम होता तो इनको भी तो मालूम पड़ जाता नहीं। गुरु तो भौतिक है, कोई तो गुरु निकलता है जो मुझे बता देता है कि भाई माला किसकी और कब बनी। अभी देखो तुम जैसे कि बराबर वही लकी साथ स्वर्ग के तुम स्वयं मालिक बन बैठे हो। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बस हम वही स्वर्ग के मालिक थे। अब देखो फिर घर के मालिक बन गए, सो तुम होंगे न जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, तो स्वर्ग के मालिक पुनः जन्म दुआ लेते होंगे। अभी हम फिर नर्क के मालिक है, दुनिया कहो या नर्क को, बात तो एक ही है ना। तो तुम अभी जानते हो दुनिया में और कोई भी नहीं है बच्चे, बिल्कुल कोई नहीं है जो जानते हैं कि हम कोई स्वर्ग के, हम स्वर्ग के मालिक थे, अब स्वर्ग नर्क के मालिक है। अब हम फिर स्वर्ग के मालिक के संगम युग पर बन रहा है, क्योंकि स्वर्ग के मालिक है सिर्फ संगम युगी, जिनको ये मालूम रहता है कि संगम युग है। दुनिया को तो नहीं मालूम है कि संगम युग है, कॉन्फ्रेंस भी है। तुम बच्चों को सिर्फ मालूम है, ब्राह्मणों को ये मालूम रहता है कि संगम युग है, दूसरे कला युग में है। सारी दुनिया कला युग में है। युग तो अलग अलग होते हैं, नहीं सत्य युग में तो पुनर्जन्म सत्य युग में लेंगे, ऐसे तो कहेंगे नहीं। तुम संगम युग में तुम्हारे से जो शरीर में छोड़ेंगे तुम पहले वो सच्चा ले जाएंगे, संगम युग में आएंगे, फिर क्या करेंगे संस्कारी करके यहाँ आएंगे संगम युग और शुद्ध है जग में नामी है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से, शांति जग में कभी तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना ही है, अच्छी तरह से ये रेस करनी है और तुमको दुकानें संभालने के हैं, जिनमें योग और ज्ञान और दुकानें संभालेंगे। दुकान में चलाने वालों की संभाल करेंगे। जैसे बच्चे दुकान होते हैं तो रसोई भी होते हैं, नौकर चाकर भी तो होते हैं नहीं, बरोबर संभाल तो करते नहीं, उनको भी बेचते हैं, मुफ्त में तो नहीं करते हैं। तो बाबा भी उनको भी तो देने वाला तो है नहीं, वो भी तो ब्राह्मण तो है नहीं। ब्राह्मण सब एक रस्त होते नहीं, देखो कोई जगह जाते ब्राह्मण आ जाएंगे बहुत किस्म किस्म के पंडित तो कहो ब्राह्मण कहो, फिर वो भी वैरायटी होंगी और किनको दक्षिणा बहुत मिलेगी, किनको थोड़ी मिलेगी, किनको थोड़ी मिलेगी। तुम लोग ये कभी देखा नहीं है, तो ज्ञान ये जो ये रचे जाते हैं में रह जाता है कि नहीं। वो जिसकी वो धर्मशाला है चार्ज पर दास की। अभी ये तो तुम बच्चे जान गए हैं कि पिता परमात्मा ने उसने ही ये किया हुआ है, बराबर है और बराबर हमारा धंधा ही ये है मनुष्य को देवता बनाना। कहते हैं रुद्र ज्ञान ये कि भाई किससे मनुष्य को देवता बनाना, ऐसे तो कोई यज्ञ बच्ची होता नहीं है जिसमें कोई भी कह सके कि इस यज्ञ में मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं। होगा कोई को आएगी बच्ची, कोई कह भी नहीं सकेगा। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ अब इसको यज्ञ भी कहा जाते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाते हैं और पक्षले भी कहा जाते हैं। कहा बरोबर यहाँ ज्ञान से, योग और ज्ञान से हर एक बच्चा इतना ऊंचा देवी देवता पद पा सकते हैं। तो बच्चे बहुत पुरुषार्थी है और बाबा राय भी देते रहते हैं कि बच्चे तुम परमधाम से जैसे आए हुए हो बाबा के साथ के उनके बच्चे हो ना, तुमको यह निश्चित हम परमधाम निवासी है। हम यहाँ अभी इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, श्री मत से स्वर्ग के
मालिक बने। ईश्वर की स्थापना माने ईश्वर के मालिक बने, जो स्थापना करेंगे वो मालिक बनेंगे। तो तुम बच्चे ये जानते हो अच्छी तरह से, इस दुनिया में हम है मोस्ट लकीएस्ट, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। इनको बनाने वाला कौन है? ज्ञान सागर, क्योंकि ये स्थूल में है नहीं, सूर्य चंद्रमा और सितारे स्थूल में है, तो उनके साथ हमारी भेंट है, तो हम भी स्थूल में होंगे। फिर ये बच्चे जानते हैं हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, ज्ञान का सागर। तो नाम तो पड़ेंगे नहीं, ज्ञान सागर या ज्ञान सूर्य के हम फिर यहाँ के बच्चे। वो तो यहाँ का रहवासी नहीं है ना बाबा। बाबा कहते हैं मैं तो रहवासी हुआ कर नहीं, मैं आता हूँ तो फिर तुमको आप समान बनाता हूँ। बगला तुमको यहाँ है ज्ञान सागर, ज्ञान सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो जानते हो अच्छी तरह से कि बरोबर हम भविष्य में फिर यही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये सारा मदार अभी हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बरोबर हम वॉरियर्स है भाई। कौन से वॉरियर्स? माया प्रचित पहने के वॉरियर्स है। ऐसे कोई है नहीं जो कह सके, क्योंकि अक्षर ही बदल गए। माया उसको कहा जाता है, वो कह देते हैं मन जीते जगत जीत। तो मन को अमन करने के लिए या मन को वश करने के लिए देखो तो हट कितना होते हैं। बच्ची तुम्हारे से थोड़ी प्राणायाम को सीखा जा सकते हैं। नहीं बच्ची बड़ा डिफिकल्ट है और अनेक प्रकार के है। तुमने समझा रहा, यहाँ से रस्सी डालते हैं, नीचे दिखाते हैं, ये साफ करते हैं, फलन करते हैं, फिर करते हैं। आधा है चिड़ियाएं किस्म किस्म की। तुमको कोई तकलीफ देते हैं? बाबा कहते हैं तुमको बच्चे कोई तकलीफ देता हूँ, सिर्फ इतना ही कह देता हूँ तो बच्चे मेरे पास आना है। मनुष्य ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि मेरे पास आना है। कहा मेरे पास? मुझे अपने परम पिता के पास मैं लेने आया हूँ तुम बच्चों को। अभी ऐसे कोई कह न सके, भले अपन को कोई ईश्वर भी कहे, पर तो अपन को ऐसे गाइड नहीं कह सके। नहीं बाबा तो कहते हैं नहीं बच्चे मैं पंडा हूँ, मुख्य पंडा। फिर देखो इस पंडे को कालों का काल भी कहा जाते हैं। पता मैं कालों का काल हूँ। जैसे वो तीन कथा है उनकी, ये क्या नाम है उसका, सत्यवान सत्य की। तो देखो वो एक काल ले जाता था तो उनको बोला इनको नहीं ले जाओ। अभी तुम तो खुश होती हो नहीं, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा साथ तो वैसी तो नहीं होगी नहीं। वो तो भगवान जो परी थी नहीं, क्योंकि जिस्मानी लाभ था। अभी तुम्हारा है रूहानी लाभ। तुम जानते हो कि बरोबर हमारा जो बाबा है वो आए हुए हैं हमको यहाँ से लेकर के अपने स्वीट होम में ले जाने के लिए। जिस स्वीट होम के लिए जिसको मुक्ति धाम कहा जाते हैं, निर्वाण धाम कहा जाते हैं, ये भी मेहनत करते हैं। मेहनत करते 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 वो समझते हैं वो वापस चला गया निर्वाण धाम। और तो बाबा ने समझा कोई जा तो नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को लेने। मैं कोई एक काल हूँ, मैं सब कालों का काल हूँ। वो तो आकर के एक आत्मा को ले जाते हैं नहीं। मैं तो देखो कितना बड़ा गाइड हूँ, सबको वापस ले जाता हूँ और निशानियाँ सब कुछ बताते हैं। 5-6 वर्ष पहले नहीं मैं आया था, गाइड बंद कर करके फिर सबको ले जाते थे। इसलिए मैं जो सबको यहाँ तक ले जाता हूँ, इसलिए मुझे साजन नाम रख दिया है कि आकर के सजनियों को फिर साजन वापस ले जाते हैं। तो पीयू पीयू भी कहते हैं, साजन भी कहते हैं। तो देखो अपने लक्ष्य को तो याद करना पड़े ना कि हम पर रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे स्वप्न कोई ऊपर में नहीं है। फिर हम यहाँ आएंगे, पहले हम ऊपर जाएंगे स्वप्नों में, फिर हम नीचे आएंगे। लोग आए भी ऊपर से थे, तो ऊपर से आते हैं ये तो सबको ही जानते हैं अच्छी तरह से। अभी फिर ऊपर से आकर के ड्रामा पूरा कर करके फिर वापस जाएंगे। तो तुम कौन हुए यहाँ?
स्वर्ग के सितारे, सितारे के देवताओं को क्या कहेंगे? आगे नर्क के थे जीवात्मा, लकी स्टार्स को कहा जाते हैं बच्चे, अभी तो स्टार्स कहे जाते हैं बच्चों को, लकी सितारे। और नंबर वार पुरुषार्थ, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं सबको, है दादे की मिलकत। और मैंने राठौर की सुबह को सब जगह खान है बड़ी जबरदस्त, और एक ही दफा ये खान निकलती है। वो खाने जो होती है नहीं, वो नहीं निकलती है, फिर उनसे निकालते 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 बेचारे मच्छा मारते रहते, निकलती रहती है, समझे? एक न दूसरी जगह, दूसरी न तीसरी जगह। खानियां बहुत है बच्ची, कोई ढूंढे तो जैसे हीरे की खानियां है, सोने की खानियां, तो ऐसे नहीं को कोई खत्म हो गई है ना बच्ची, बहुत है, ढूंढते रहते। देखो आसमान से तेल निकला, आसमान से ये और निकला, आसमान से तारा निकला, ऐसे करती रहते हैं। और ये तो है एक खान, एक ही दफा मिलती है, और बस खान एक अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान ही है। वो किताब तो बहुत है,